फेसबुक के तमाम दोस्तों को और तमाम पाकिस्तानियों को मिर्ज़ा यासीन बेग का सलाम। दोस्तों, मैं बहुत सदमे के साथ आज इस वीडियो में बैठकर मजम्मत करना चाहता हूं उस वाक़े की जो अभी अभी कुछ घंटों पहले कराची में हुआ। मैं उस वक्त जॉब पर था और मैं वहां सुना कि अमजद साबरी को जो है शहीद कर दिया गया है। लियाकताबाद में उनको उनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई और निशाना वही थे, टारगेट किलिंग थी। और उनको तो उस वक्त से, जब से मैंने अमजद साबरी की ये खबर सुनी है, मैं इंतहाई सदमे में हूँ और मैं हैरान और परेशान हूँ कि ये कराची में दोबारा जो है टारगेट किलिंग का सिलसिला कैसे शुरू हो गया है, जबकि हमारी रेंजर्स जो 30 साल से वहां है और अब बड़े बबांगे दौल ये कह रही थी कि कराची में हमने अमन कायम कर दिया है। लेकिन ये खेल कुछ और लग रहा है। अभी सिर्फ 3-4 दिन के वाकयात आप देखिए। दो कादियानी डॉक्टर्स को कराची में मार दिया गया। दो सज्जाद अली शाह के बेटे को अगवा कर लिया गया और आज अमजद साबरी का मामला हुआ है। अमजद साबरी से मुझे एक दिली लगाव था, न सिर्फ अमजद साबरी से बल्कि उनके वालिद मरहूम मकबूल साबरी से भी। मुझे याद है कि जब उनको सदारती अवार्ड मिला था तो मैं टीवी टाइम्स और रूप के लिए उनका इंटरव्यू करने वहां गया था। वो नैरिन सिनेमा के पीछे रहते थे और मेरी उस वक्त एक 2-3 दफा उनके घर जाना हुआ और मैं उस जमाने में बहुत हैरान था कि उनका घर तो एक लंगर था। वहां हर वक्त 24 घंटे मैंने लंगर देखा, देखे पकती रहती थी। एक बाहर की तरफ एक बड़ा हॉल उन्होंने सबके लिए रखा हुआ था। लोग आते थे, बैठते थे, वहां गुफ्तगू होती थी। तो इस कदर सकाफती और सूफी आदमी। और उसका बेटा भी वैसे ही था। वो अमजद साहब यहाँ कनाडा आए तो हमने उनसे मुलाकात की, तो हमने उनको भी यहाँ परखा, देखा, टीवी इंटरव्यूज में उनके देखता रहा। इतना नाइस बंदा जिसका किसी से कोई लेना देना नहीं है, जहां तक मेरा ख्याल है। तो ऐसे शख्स को इस तरह मार देना, और पिछले 4-5 दिन के वाकयात ये बता रहे हैं कि कराची में दोबारा एक लहर शुरू की गई है। अब इसमें कौन से अनासिर शामिल हैं ये नहीं कहा जा सकता। इस वक्त जो है सूरत हाल जो मैं यहाँ बैठ के समझता हूँ और जो रेंजर्स के भी बयानात हैं उसके मुताबिक तो एमक्यूएम बहुत कमजोर पड़ चुकी है। आपने पूरी तरह उनको तकरीबन काबू में कर लिया है। आप उनकी जगह दूसरी क़यादत लाना चाहते हैं, आप अपनी चालें चल रहे हैं। आप जो है कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, आपका काम कुछ और है, आप वहां काम कुछ और कर रहे हैं। और बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, जो रिपोर्टें हैं पिछले कई सालों की, उसके मुताबिक यही है कि एमक्यूएम को कमजोर करके अब रेंजर्स अपनी वहां चौधराहट कायम कर रही है। रेंजर्स वही दादागिरी दिखा रही है, उसी तरीके से वो मुख्तलिफ तरीकों से जो है लोगों से भत्ते ले रही है, पैसे ले रही है, लोगों को पकड़ के ले जाते हैं, अगवा हो रहे हैं, टॉर्चर हो रहा है। सारे खेल वही खेले जा रहे हैं जिसका नाम लेकर कराची में सुकून के नाम पर वो आए थे कि हम अमन रखेंगे, हम सुकून रखेंगे, हम सुकून पैदा करेंगे। और इतने अभी आपने बातें भी की हैं, लेकिन नतीजा क्या है? कुछ भी नहीं है। कराची के साथ आप लोगों का ये सौतेला सलूक क्यों है? रियासत कहाँ मरी हुई है? वजीर दाखिला कहाँ मरे हुए हैं? वजीर आजम के बारे में तो हमें पता है, वो तो अलील है और वो वहां बैठा हुआ है लंदन में, ठीक है ना, वो तो ढोंग रचा रहा है। तो क्या ये पाकिस्तान है? क्या ये कराची है? कराची वालों के साथ तुम लोगों का क्या ऐसा जो है ऐसी दुश्मनी है जो तुम निकाल रहे हो? एक तंजीम ने अगर गलत काम किया, उस तंजीम के लोगों को पकड़ो, उन लोगों को पकड़ो। उस तंजीम में भी सारे लोग बुरे नहीं है, लेकिन उन लोगों को पकड़ो जो जिन्होंने बुराई की। तुम तो पकड़ते नहीं हो, तुम तो सही मुकदमे भी नहीं बनाते हो। तुम सिर्फ जो है वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो उनकी और वो जारी कर देते हो, जिसके कोई लीगल हैसियत नहीं है। ये खेल बरसों से चल रहा है, ठीक है ना। अगर उन्होंने वाकई कुछ किया है उनको सजा दो, ठीक है, सामने लाओ। कराची में रियल वो करो। तुम्हारे बारे में, रेंजर्स के बारे में खुद ये कहना है कि वो कराची में भत्ते ले रही है। रेंजर्स के बारे में कहना है कि वो पानी के टैंकर फरोख्त कर रही है। रेंजर्स के बारे में कहना है कि वो लोगों को घरों से उठाकर ले जाती है और फिर पैसे देके छोड़ती है। अभी सज्जाद अली शाह के बेटे का जो है अगवा हुआ है तो पूरे कानून वहां हरकत में आ गया, कमेटियां बन गई हैं। तो क्या वो जो 12-15 हजार लड़के जो है मारे गए हैं कराची में, जो शहीद हुए हैं कराची में, उनका कोई वाली वारिस नहीं है? वो किसी के बेटे नहीं? शर्म करो, हया करो। अमजद साबरी का आज कत्ल हुआ है, मुझे पता है इसका भी कोई सुराग नहीं मिलेगा। किसका सुराग मिल रहा है आजकल पाकिस्तान में? जो कत्ल हो रहे हैं इस वक्त, किसका सुराग मिल रहा है? किसी का नहीं मिल रहा। और जब कोई निशानदेही की जाती है कि इसके पीछे कौन है, तो अगर वो एजेंसियां हैं और दूसरी ताकतें हैं, तो वो बात कहने वाले अगवा हो रहे हैं वहां पे, उनका खुद पता नहीं चलता। कई साफियों के साथ ऐसा हुआ है, कई दीगर लोगों के साथ ऐसा हुआ है। सबीन महमूद का केस है। तो यार खुदारा रहम करो, कराची पर रहम करो और कोशिश करो कि अमजद साबरी के असल जो कातिल है उनको ढूंढो। और ये रमजान का महीना है,
हम मुसलमान हैं या हम मुनाफिक हैं? हम क्या काम कर रहे हैं? रमजान के महीने में अब तक कोई एक अच्छा काम सामने आया? कुछ नहीं आया। ठीक है ना? हर तरफ वही लूट मार मची हुई है, वही कत्लो गारत मची हुई है। तो फिर भाई जबानी कलामी सिर्फ बातें करने का क्या फायदा है? खुदारा संभलो, 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 संभलो। और मैं पुरजोर मजम्मत करता हूं कनाडा में बैठकर अपनी कम्युनिटी की नुमाइंदगी करते हुए, कि क्योंकि मुझे मालूम है हर एक का यही है कि अमजद साबरी का कत्ल हमारा एक बहुत बड़ा नुकसान है। अमजद साबरी के कातिलों को आप गिरफ्तार कीजिए, आप खुदारा कराची पर रहम कीजिए। दोस्तों, मैं आप सबके साथ हूं, और मैं अमजद साबरी के जो है लवाहिकीन से जो है वो ताज़ियत करता हूं। अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, अल्लाह उनको जन्नत में आला दर्जात अता करे। वो एक नेक इंसान था, जहां तक मेरी मालूमात हैं, जहां तक मैं मिला हूं उसके हवाले से मैं कह रहा हूं। तो अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। और ये अब हमारी हुकूमत का फ़र्ज़ है, रियासत का फ़र्ज़ है। कायम अली शाह, तुम कायम व दायम हो, लेकिन तुम्हारे रहते हुए कुछ भला नहीं हो रहा। तो प्लीज़ तुम लोग कुछ करो, तुम लोग करप्शन और खाने पीने के अलावा कुछ आवाम की भलाई की भी काम करो। इंशाल्लाह दोस्तों, फिर मुलाकात होगी। मैं बहुत दुख में हूं, फिर बात करूंगा आप सबसे।